आज हम बात करेंगे एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन के बारे में। कनाडा या दुबई, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन सा अच्छा है? भाई देखें, कुछ चीजों की तो कंपैरिजन ही नहीं है ना। अब कनाडा की आप साइज लें, आप दुबई की साइज लें, राइट। सिमिलरली आप बेसिकली नेचर की हम बात करते हैं, राइट। ग्रीनरी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे बेसिकली लाइक फॉरेस्ट ज्यादा है, कहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, वो भी कोई कंपैरिजन नहीं है। सिमिलरली हमें वेदर के बारे में पता है कि भाई दुबई में गर्मी होती है, कनाडा में ठंड होती है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ लोगों से ठंड बर्दाश्त हो जाती है, कुछ लोगों से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये बर्दाश्त हो जाती है, राइट, ओके। पर खैर ये चीजें तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। एंड एवरी वन नोज अबाउट दैट इंफॉर्मेशन। ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। हमारा जो फोकस वो ये है कि भाई अगर आप एक यंग फैमिली है, यंग कपल है, या आप सिंगल इंडिविजुअल हैं, आप कनाडा या दुबई में से किसको पिक करें? ओके। तो मैं बेसिकली आज अपने व्यूज शेयर करूंगा आपसे। और नंबर्स की, हाँ, नंबर्स की हम बात करेंगे, फैक्ट्स की हम बात करेंगे। ये कोई इमोशनल नहीं है कि भाई अली को ये अच्छा लगता है, अली को वो अच्छा लगता है, दैट डजंट मैटर। मैं नंबर्स, फैक्ट्स और बेसिकली जो है ना, अम, जो जो बेसिकली जो रियलिटी है उसके अराउंड हम बात करेंगे, राइट, ओके। तो भाई देखें, पहला सिनेरियो ये है कि लेट्स से कि अगर आपके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है ऑलरेडी, ओके, या आपके पास यूएस सिटीजनशिप है ऑलरेडी, ओके, और आपको मिडिल ईस्ट में, दुबई में स्पेशली या सऊदी अरेबिया में भी, यू गेट ऑफर्ड लाइक 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख की कोई बहुत अच्छी आपको जॉब मिलती है। तो आपके सिनेरियो के अंदर, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी सिटीजनशिप है, आपको मसला नहीं है भाई, आप किसी भी टाइम पे कनाडा में वापस आ सकते हैं। आपके बच्चे कनाडा में फ्री एजुकेशन लेते हैं, फ्री हेल्थ केयर लेते हैं। तो जो जिस बंदे के पास सिटीजनशिप है वो जाके अगर दुबई में जाके काम करता है, टैक्स बचाता है, ज्यादा पैसे बनाता है, ज्यादा सेविंग करता है, तो मुझे इस बात समझ में आती है। क्यों? क्योंकि मैथ मेक सेंस, राइट। एग्जाम्पल, आप 1.5 लाख रुपए दुबई में बनाओ, 1.5 लाख डॉलर दुबई में बनाओ, 1.5 लाख डॉलर कनाडा में बनाओ। दुबई में आप टैक्स फ्री बनाओगे, कनाडा में आप 35% तो 40% टैक्सेस दोगे, राइट, ओके। बट ये उनके लिए अच्छा है भाई जिसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है। बिकॉज क्यों, देखो, वो बंदा भी जो दुबई में जब पैसे बना लेगा ना, जब वो रिटायरमेंट के करीब आएगा, 60 ईयर्स का हो जाएगा, 65 के हो जाएगा, आना उसने वापस कनाडा में ही है। दुबई में वो जाके सीनियर, एज अ सीनियर नहीं होगा रिटायरमेंट। बिकॉज क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर उसको महंगा पड़ेगा, उसको पेंशन या ओल्ड एज जो बेनिफिट्स कनाडा में मिलते हैं वो उसको नहीं मिलेंगे, राइट, ओके। तो सिनेरियो वन के अंदर अगर आपके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, और अगर आपके पास बहुत अच्छी ऑफर है दुबई के अंदर, या आपका बिजनेस है, या आपके पास बहुत अच्छी ऑफर है, तो मुझे समझ में आता है कि भैया दुबई मूव हो। फिर भी वापस आपने कनाडा में आके आना है अपनी अपने सीनियर ईयर्स के अंदर, अपनी ओल्ड एज के अंदर, राइट। और स्पेशली जब आपके बच्चे होंगे, मोस्टली लोग उन बच्चों को कनाडा भिजवा देते हैं ताकि वहां, यहाँ पे लोग कनाडा के अंदर एजुकेशन हासिल कर सकें, हेल्थ केयर मिल सकें, एंड बाकी सारे बेनिफिट्स मिल सके, राइट, ओके। बट सिनेरियो बी के अंदर वो लोग जिनके पास कनाडा की सिटीजनशिप नहीं है, उनके लिए क्या बेहतर है? राइट, लेट्स से कि आप अभी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप अभी इंडिया में बैठे हुए हैं, और आप सोच रहे हैं कि यार मुझे जो है ना कनाडा या दुबई का मैं सोच रहा हूँ, राइट, ओके। तो भाई देखें, दुबई क्या है, इट्स अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट है आपको। सही है भाई, आप वहां पे पहुंचते हैं, आप पैसे बनाना शुरू करते हैं, आप टैक्सेस कम भरते हैं, राइट, ओके। पर लॉन्ग टर्म में दुबई आपको सर्व नहीं करता, राइट, ओके। क्यों नहीं करता, राइट, ओके? बिकॉज डजेंट मैटर व्हाट, आपको कभी भी वहां पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, राइट, ओके। आपको जो बाकी एक सोशल बेनिफिट सिस्टम है जो कनाडा का है, अब उसका फायदा नहीं उठा सकते, राइट, ओके। जिस तरह सिंपल एग्जांपल को, कनाडा के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है। भाई किसी भी वजह से अगर आपकी जॉब छूट जाती है, आपका बिजनेस बंद हो जाता है, तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, कनाडा के अंदर लाइक बच्चों के पैसे मिलते हैं, जो पेरेंट्स के पास बच्चे होते हैं उनके पैसे मिलते हैं, लाइक कनाडा के अंदर। तो कनाडा के अंदर जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक तो ये कि अगर आप दुबई में जाते हैं वो आप मिस आउट करते हैं, सही है। सेकंड चीज जो आप मिस आउट करते हैं दुबई वर्सेस कनाडा में, कि भाई लॉन्ग टर्म में आपको दुबई कभी भी सिटीजनशिप या पासपोर्ट नहीं देता। तो सही है भाई, आप भले 30 साल लगा लें, आप अपने बच्चे पैदा कर लें दुबई के अंदर,
लॉन्ग टर्म में वही आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है, इंडिया वापस जाना पड़ता है। तो मसला क्या होता है, मसला पता है क्या होता है, उन लोगों के लिए जब आपके बच्चे दुबई में या कई बाहर मुल्क में बड़े होते हैं ना, वो पाकिस्तान या इंडिया में नहीं जाते, क्योंकि वो मुल्क उनको बहुत बैकवर्ड लगता है। भाई सिंपल चीज है ना, पाकिस्तान के अंदर लेट्स से कि अभी अभी ना गैस नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, रही चुके करप्शन है बहुत सारी, रही। तो जो बच्चा जो फैमिली एक बार बाहर रह लेती है ना, उसको कभी जो है ना पाकिस्तान इंडिया समझ में नहीं आता। बहुत कम होता है कि बहुत बहुत कम होता है कि लोग वापस मूव होते हैं, राइट। ओके, तो जो सिनेरियो बी के अंदर वो लोग जिनके पास कनाडा की अभी तक सिटीजनशिप नहीं है, उनको मैं बोलूंगा कि आप कनाडा का अप्लाई करें फर्स्ट, बिकॉज कनाडा आपको जो सिक्योरिटी देगा, कनाडा आपको बेनिफिट देगा, कनाडा आपको लॉन्ग टर्म जो है ना वो लेकिन आपको फायदे देगा, राइट। ओके, दुबई इस तरह एक किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी कि भाई दुबई जो है वो गर्लफ्रेंड है, टाइम बीइंग तो सही है पर लॉन्ग टर्म सही नहीं है। कनाडा जो है वो वाइफ की तरह है, एक शादी की तरह है, राइट। ओके, वेयर दुबई जो है ना एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की तरह है, राइट। ओके, विच इज ट्रू, राइट। बिकॉज जब आप लॉन्ग टर्म देखते हैं ना, तो कनाडा के बेनिफिट्स आउटवे कर जाते हैं दुबई के, राइट। ओके, शॉर्ट टर्म में मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं भाई, टैक्सेस के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी चीजों के ना दुबई इज रियली गुड, राइट। ओके, पर जब मैं 10,000 स्क्वायर फीट से देखता हूं, मैं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखना चाहता हूं, तब जाके मुझे कनाडा बहुत 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 पावरफुल चीज लगती है बनस्बत दुबई के, राइट। ओके, इसके अलावा देखिए मैं आपको सिंपल चीज बताऊं, दुबई में सही है, हेल्थ केयर है, प्राइवेट हेल्थ केयर है, महंगा हेल्थ केयर है, अच्छा हेल्थ केयर है पर महंगा है और प्राइवेट है। कनाडा में बेहतर हेल्थ केयर है, दुनिया के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से बहुत बेहतर है, पर पब्लिक है, आपको 1 टका पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊं जो आपको कनाडा में एज अ बेनिफिट्स मिलती है, दुबई में आपको नहीं मिलती है एज अ बेनिफिट्स, राइट। ओके, सिंपल चीज मैं आपको बता दूं, भाई एज अ कैनेडियन सिटीजन जब आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं ना, कभी भी कहीं पे भी आपको मसला हो, कैनेडियन एम्बेसी टेक्स केयर ऑफ यू। मेरे साथ हो चुका है, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था, मैंने कैनेडियन एम्बेसी फोन किया, उन्होंने बोला अली भाई को लिखना, अली भाई तो नहीं बोला, उन्होंने बोला आप आपके पास अगर पैसे भी खर्च करने के लिए नहीं है ना, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं सेफ हूं, उन्होंने मेक श्योर किया कि मैंने खाना पीना खाया, उन्होंने मेक श्योर किया कि मेरी पासपोर्ट मुझे मिल जाए। अब यही चीज दुबई तो आपके लिए नहीं करेगा, राइट, क्योंकि आप वहां के आप सिटीजन नहीं है, और आप ये एक्सपेक्ट कर नहीं सकते पाकिस्तान इंडिया से, क्योंकि वो तो दे डोंट केयर अबाउट देयर सिटीजंस, राइट, ऐसा से कि भाई उनके लिए तो यू जस्ट अ नंबर, राइट। तो कनाडा, अगर हम एक 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 बड़े पिक्चर में देखें ना, जिस तरह हमने पहले एक एग्जांपल ली कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की एग्जांपल है दुबई, शादी करने की एग्जांपल है कनाडा, पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। दुबई आपको ट्रीट करता है एज अ सुतेला, एज अ स्टेप सन, प्यार करेगा सरेगा, बट एक ट्रांजैक्शनल होती है। आपने 10 साल काम कर लिया, थैंक यू सो मच, आप वापस जाओ। कनाडा इज लाइक योर ओन सन, ये ऐसा लगता है कि जब अपने खुद के बच्चों को प्यार करते हैं। सही है भाई, वो आपको वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं देता, पर लॉन्ग टर्म में कनाडा इज मोर रॉयल, लाइक लॉयल टू यू, राइट। और बहुत सारे उसके बाकी बेनिफिट्स है। लोग टैक्सेस की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, मैं लोगों को ये बोलता हूँ भाई आप यूएस की क्यों नहीं बात करते, जो कनाडा, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस, वो कनाडा की नेबर है, कनाडा का उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट है। तो भाई अगर आप आके बिजनेस करते हैं कनाडा में, तो आपको यूएस मार्केट का एक्सेस मिलता है, राइट। बहुत सारे बाकी अदर बेनिफिट्स हैं, बट मैं ये फैक्ट डिनाई नहीं करूंगा, अगर आप कैनेडियन सिटीजन ऑलरेडी हैं और अगर आपको बहुत अच्छी ऑफर है या आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस है दुबई में, आपके लिए या आप जाइए दुबई। बट अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं है और आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देख रहे हैं और दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कनाडा को पिक करें ओवर दुबई, हैंड्स डाउन। लोगों को बात बुरी लगेगी, पर भाईजान दुबई जो है वो एक सौतेला सौतेला लोगों की तरह स्ट्रीट करता है आपको। आप आओ, पैसा वैसा बनाओ, जो करना है, पर थैंक यू सो मच, वंस यू आर डन, जब आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, यू हैव टू गो बैक। कनाडा डजंट डू दैट, राइट, ओके। तो ये एक डिटेल वीडियो थी कनाडा और दुबई के, लेकिन कंपैरिजन में जिस तरह बहुत सारी जो चीजें हैं, वेदर हो गया। एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं जो लोग कंसिडर नहीं करते, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कनाडा में ज्यादा है, दुबई में कम है, राइट।
तो बहुत सारे बाकी भी फैक्टर्स हैं जो आपको लगेगा कि भाई कनाडा आपको फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ओवर दुबई। दुबई एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, कनाडा एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, और ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। मैं ये नहीं बोलूंगा अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है, क्योंकि दोनों के फायदे और दोनों के नुकसानात हैं। कनाडा में आप टैक्सेस हाई पे करते हैं, पर भाई सुकून भी तो है ना। कल अगर आपको कुछ होता है तो गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ यू, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग। वर्सेस दुबई जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम पे सेट किया गया है, राइट? ओके, आओ पैसे बनाओ खाओ पियो चले जाओ, राइट? ओके, होपफुली आपको लाइक आज की वीडियो अच्छी लगी। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जाके कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन में बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ लॉटिक.com के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय।